Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, factors and multiples. We have learnt about the factors and multiples in the previous classes and know that if a smaller number divides a larger number exactly, that is without leaving a remainder, then the smaller number is called the factor of the larger number and the larger number is called the multiple of the smaller number. देखिए, आपने factors और multiples के बारे में previous class के भी पढ़ा था और इसमें आपको क्या पता चला था कि अगर कोई स्मॉलर नंबर किसी बड़े नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी कि बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है और जो लार्जर नंबर होता है वो स्मॉलर नंबर का मल्टीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Therefore, each one of 1, 2, 3, 4, 6 and 12 is a factor of 12 and 12 is a multiple of each one of 1, 2, 3, 4, 6 and 12. देखिए 12 को डिवाइड करने वाले ये सारे ही नंबर्स हैं, तो ये सारे ही क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं 12 के एंड 12 जो है आपका 12 मल्टीपल है इन सारे ही नंबर्स का. Some important facts about factors and multiples. A factor of a number divides the number exactly. A number always has fixed number of factors. A number has infinite number of multiples. A number is a multiple of itself. Every number except one has at least two factors, one and the number itself. अच्छा, कुछ facts हैं factors और multiples को लेके. सबसे पहले किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट. सेकेंड इज हमेशा कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं. जैसे आपके 12 के फैक्टर्स हैं, ये आपके 6 फैक्टर्स हैं, तो इसके फिक्स्ड है, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते. बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. इसी तरह से नंबर जो है खुद का एक मल्टीपल होता है और कोई भी नंबर सिर्फ 1 को छोड़ के हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद. ओके, चलिए टेस्ट करते हैं. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. 15 के फैक्टर्स हमने लिखने हैं, तो 15 किस किस की टेबल में आता है देखिए. एक तो सबसे पहले 1, फैक्टर्स 1 और 15 तो होंगे 1. क्या ये 2 की टेबल में आता है? नो. क्या ये 3 की टेबल में आता है? यस. 4 नो. 5 की टेबल में? यस. एंड 15, ये आपके 15 के फैक्टर्स हैं. इसी तरह से आपको 28 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले 1 तो हमेशा रहेगा ही. देन ये 2 से आप डिवाइड करके देखिए, अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स ये उसका फैक्टर है. जैसे अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 14 पे. इसी तरह से ये 3 पे नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं आता, 7 की टेबल में आता है एंड 14 एंड 28. ये आपके 28 के फैक्टर्स हैं. इसी तरह से आपको बाकियों के फैक्टर्स भी निकालने, इसे अब आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको इनके नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स बताने. देखिए 13 के मल्टीपल, यानी कि 13 के मल्टीपल्स आप 13 की टेबल लिखें 13. बट आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट 3, तो 13 है, आप नेक्स्ट जो है 13 ना लिख के आप सेकेंड नंबर लिखेंगे, यानी कि 13 के बाद आएगा आपका 26, नेक्स्ट 39 एंड नेक्स्ट इज 52. आप 13 का जो टेबल है वो लिखेंगे. नेक्स्ट 3 नंबर जो आपसे नंबर पूछा है उसके नेक्स्ट 3 नंबर. इसी तरह से आपके पास 27 है, तो 27 की टेबल में जो नेक्स्ट 3 नंबर्स आएंगे आप उन्हें लिखेंगे 27 को छोड़ के. जैसे आप 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा कितना? 54, क्योंकि 27 का टेबल तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मेमोराइज नहीं की होगी. इसी तरह से आप 27 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इस तरह से आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे. चलिए देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स. Even numbers, the numbers which can be exactly divisible by 2 are called even numbers. Even numbers हम उन्हें कहते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे ही आपके इवन नंबर्स हैं. और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं. odd numbers, the numbers which cannot be exactly divisible by 2 are called odd numbers. और जो numbers 2 से पूरी डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं odd numbers. जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं 1, 3, 5, 9, 11, 13 etc. Prime numbers, the numbers which cannot be exactly divisible by any other number except themselves and one are called prime numbers. अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से पूरे.
जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7, 11, ये किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हैं. Composite numbers, the numbers which can be exactly divisible by any other number along with themselves and one are called composite numbers. अब जो composite numbers होते हैं आपके, वो प्राइम नंबर के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, यानी कि वो नंबर जिनको डिवाइड किया जा सकता है उस नंबर से और 1 के अलावा दूसरे नंबर से. जैसे कि आपका है 4, 6, 8, 9, ये सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपके होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स. Remember that one is neither a prime nor a composite number. 1 आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही ये composite नंबर है. 2 is the least even prime number. 2 जो है सबसे छोटा even प्राइम नंबर है. 9 is the least odd composite number. और जो 9 है आपका वो सबसे छोटा odd composite नंबर है. Twin prime numbers. 2 prime numbers whose difference is 2 are called the twin prime numbers. For example, 3, 5, 5, 7, 11, 13, etc. are twin prime numbers. अब twin prime numbers क्या है? वो numbers, वो 2 prime numbers जिनका difference आता है 2. जैसे 3 and 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा. इसी तरह से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा. 13 में से 11 माइनस करेगा तो 2 आएगा. तो इन्हें कहते हैं twin prime numbers. Co-prime numbers. 2 numbers in which the largest common factor is 1 are called co-prime numbers. For example, 3 and 8 have no common factor between them, so these are co-prime numbers. 2 नंबर जिनका largest common factor 1 होता है उन्हें कहते हैं co-prime numbers. जैसे 3 and 8 है, इनका कोई common factor नहीं है तो इन्हें co-prime numbers कहते हैं. Remember that 2 numbers being co-primes does not necessarily mean that both of them are prime numbers. अगर 2 numbers co-primes है इसका मतलब ये नहीं है कि वो prime numbers ही होंगे. Find prime numbers between the given numbers. If we have to find out all the prime numbers between any 2 given numbers up to 100, we list the numbers and then cross out the multiples of 2, 3, 5 and 7. Except these numbers, the remaining numbers are prime numbers. Let's find all the prime numbers between 40 and 50. देखिए प्राइम नंबर्स अगर आपको 2 नंबर्स के बीच में निकालना 100 तक का तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप नंबर्स को लिस्ट आउट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे 2, 3, 5 and 7 के जो मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस आउट कर देंगे और इनके अलावा जो नंबर्स बचेंगे वो होंगे आपके प्राइम नंबर्स. चलिए अब आप निकाल लें आपको प्राइम नंबर्स 40 and 50 के बीच में. फर्स्टली वी लिस्ट द नंबर्स. सबसे पहले आप 40 से लेके 50 के बीच के जो नंबर्स बचे हैं वो लिखेंगे. 41 से 49 आपने लिखा. नाउ क्रॉस आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? देखिए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49. सबसे पहले आपने 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करने. 2 के मल्टीपल्स को ढूंढना बहुत आसान होता है. जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं. देखिए ये 2 का मल्टीपल है 42, 44 बिकॉज इट इज़ इवन नंबर, 46, 48 क्रॉस आउट कर दिए. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रॉस आउट द मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करने. देखिए 3 का मल्टीपल 42 होता है बट ये ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है. 45 भी है 3 का मल्टीपल तो हमने इसे क्रॉस कर दिया. इस तरह से 48 भी है तो जो ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है. देन क्रॉस आउट द मल्टीपल ऑफ 5. अब 5 का मल्टीपल जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है तो 45 है वो ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है. देन क्रॉस आउट द मल्टीपल ऑफ 7. अब 7 के मल्टीपल क्या है? 42 जो पहले से ही क्रॉस्ड आउट है और 49. अब आपके पास जो नंबर्स बचे यानी कि 41, 43 and 47, these numbers are the prime numbers between 40 and 50. So finally we are left with 41, 43 and 47, all of which are prime numbers. ये आपके prime numbers हैं. Next देखिए let's try to find all the prime numbers between 1 and 100. अब 1 से लेके 100 के बीच के आपको सारे prime numbers निकालने हैं. देखिए आपको इस तरह से पहले तो एक नंबर ग्रिड बनाना है 1 to 100 और आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले 2 के आपके जो मल्टीपल्स हैं आप उनको क्रॉस आउट करेंगे. देन आप 3 के करेंगे, देन आप 5 के करेंगे एंड देन आप 7 के करेंगे. तो इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे नंबर्स. क्रॉस आउट करने के बाद देखिए तो जो आपके एनसर्कल्ड नंबर्स हैं यानी जो नंबर्स रिमेनिंग है ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स. देखिए यहाँ पे आपके देखिए जैसे इस लाइन में आपके 11, 31, 41, 61, 71 ये आपके जितने भी एनसर्कल्ड नंबर्स हैं ये सारे ही आपके क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड नंबर्स? इनमें से कौन से ऑड नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने बहुत ईजी है. जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो
ये नंबर आपके ऑड होते हैं। जैसे सब देखिए 6, ये तो इवन नंबर, ये ऑड नहीं है। लास्ट में देखिए 9 है, ये आपका ऑड नंबर है। 77 इज ऑड नंबर। इसके लास्ट में 4 है, ये ऑड नहीं है। लास्ट में 5 है, ये आपका ऑड नंबर है। लास्ट में 0 है तो ये इवन है। इसके लास्ट में 1 है तो ये ऑड नंबर है। इसके भी लास्ट में 7 है तो ये ऑड नंबर है। एंड इसके लास्ट में 2 है तो ये ऑड नंबर नहीं है। तो जिन्हें मैंने क्रॉस आउट किया है ये सारे ही आपके ऑड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 40। 40 से जितने भी कम प्राइम नंबर्स हैं वो सारे आपने लिखने हैं। 40 से कम आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप उन नंबर्स, पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए। आप क्या करेंगे, आप 1 से लेके 40 तक के बीच के नंबर लिखेंगे। फिर आप 2 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे, देन 3 के मल्टीपल्स, देन 5 के मल्टीपल्स एंड देन 7 के मल्टीपल्स। और उसके बाद जितने भी आपके नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे आपके होंगे प्राइम नंबर्स। बाकी की एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे। Divisibility rules. A number is said to be divisible by another number if there is no remainder. Here are some common rules which help us to find a glance whether a given number is divisible by another number or not without actually dividing it. अच्छा देखिए, divisibility rule में सबसे पहला रूल क्या है कि एक नंबर को हम डिविजिबल तभी बोलते हैं दूसरे नंबर से जब उसमें कोई भी ना रिमाइंडर बचे। तो कुछ रूल्स हैं, तो देखते हैं। इससे आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना डिवाइड किए ही आप पता लगा लेंगे। जैसे आपको देखिए टेबल दी गई है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 का कैसे होता है। सबसे पहले 2 है, कैसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक होगी? आपको डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका रूल क्या है, इफ द नंबर इज इवन दैट इज द वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। कोई भी नंबर अगर वो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन होता है? जिसकी लास्ट में आता है 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 246, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसकी वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 6 है ना, तो 6 इज इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सम का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है 360, ये जो इसमें जितने भी डिजिट हैं आप उनको प्लस कर लीजिए। देखिए 3 + 6 + 0 इज इक्वल्स टू 9। क्या 9 3 की टेबल में आता है? यस। तो ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 123, आप इसको प्लस कीजिए। 1 + 2 + 3, इनको प्लस करके कितना आया है? 6। क्या 6 3 की टेबल में आता है? यस। तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं कैसे करते हैं। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी आपको नंबर दिया है, कितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 428 इज डिविजिबल बाय 4 एज द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज 28 एंड 28 इज डिविजिबल बाय 4। इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 28 है एंड 28 आपको पता है 4 की टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5, इफ द वंस डिजिट इज 0 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 405, लास्ट में 5 है तो ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऐसे होता तो 620, लास्ट में कितना है? 0, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 6 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे? अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप देखेंगे कि क्या वो नंबर इवन है। अगर इवन है तो क्या वो 3 से डिवाइड होता है? जैसे कि 612 सबसे पहले तो आपका इवन नंबर है ना, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से कैसे होगा? इसको हम चेक करेंगे। 612, आप इसे प्लस करेंगे। 6 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 9। इन डिजिट को प्लस करके 9 आया, तो 9 3 की टेबल में आता है और ये 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। अब 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होगी? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5120, आप इसमें सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 120 देखेंगे, उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो नंबर 8 से डिविजिबल है। एंड 9 की डिविजिबिलिटी चेक जो है वो 3 के जैसा ही है। If the sum of the digit is divisible by 9,
जो भी नंबर दिया होगा उसके जो डिजिट है उनको प्लस करके ऐसा नंबर आना चाहिए जो 9 की टेबल में है। जैसे कि 7254, आप इनको अलग अलग प्लस करेंगे। 7 + 2 + 5 + 4 इज इक्वल्स टू 7 + 2 9, 9 + 5 14 + 4 18। अब 18 9 की टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। 10, इफ द वंस डिजिट इज 0। देखिए टेंस की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपका देखिए 720 एंड 1600, ये दोनों ही डिविजिबल है 10 से, क्योंकि वंस डिजिट है 0। चलिए अब 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। देखिए जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे हैं हम उनका सम करेंगे, जो डिजिट इवन प्लेसेस पे हैं उनका सम करेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। अगर डिफरेंस आता है 0 या फिर 11 का मल्टीपल तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 64,62,896। सबसे पहले तो आप निकालेंगे ऑड प्लेसेस का सम ऑफ ऑड प्लेस, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ऑड यानी 1 2 3 4 5, तो देखिए ऑड प्लेस पे आपका 6, देन 8, देन 6 एंड देन 6। तो प्लस करके कितना आएगा, 8 + 6 इज 14, 14 + 6 इज 20, + 6 इज 26। चलिए ये ऑड प्लेस का सम है। अब इवन प्लेस का सम क्या होगा, देखिए जो बच गए वो आपके इवन प्लेस में है। जैसे 9 + 2 + 4, 9 + 2 11 + 4 15। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 26 - 15 इज इक्वल्स टू 11 और 11 की टेबल में आता है ऑब्वियसली, तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। 15 की कैसे चेक करेंगे। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, अगर वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देखिए 450, सबसे पहले तो इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिविजिबल तो है। आप इन डिजिट को प्लस कीजिए, 4 + 5 + 0 इज इक्वल्स टू 9, ये 3 से भी डिविजिबल है, तो दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तभी ये 15 से होगा। ओके चिल्ड्रन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है। फर्स्ट नंबर देखिए लास्ट में 5 है, ये नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑड नंबर। सेकेंड नंबर लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। प्लस करेंगे हम, देखिए 1 + 4 5, 5 + 5 10 + 2 12, 12 क्या 12 3 की टेबल में आता है, यस, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट देखिए 5 + 7 12 + 3 15 + 5 20, इनको प्लस करके आया 20, क्या 23 की टेबल में आता है, नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके चिल्ड्रन, अब बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। अब इस नंबर में से हम कितना माइनस करें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से वो डिवाइड हो जाए, इसे आप खुद से करेंगे। Prime factorization, when a number is expressed in the form of the product of prime numbers, is called the prime factorization. There are two methods of prime factorization, factor tree method and division method. देखिए prime factorization क्या होता है कि जब हम prime numbers को product की form में लिखते हैं तो उसे prime factorization कहते हैं, और इसके दो methods होते हैं, एक तो factor tree method and division method. तो factor tree method में क्या होता है, देखिए in this method we follow the given steps. Step 1, write the number to be factorized at the top. Select any pair of factors of given number. If either of these factors is composite, factorize again. Repeat this process till you have a row of prime factors. आपको क्या करना है, जिस नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं वो टॉप में लिखने हैं आपको। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा पेयर ढूंढेंगे फैक्टर्स का, इस नंबर के फैक्टर्स का, ओके। फिर उसके बाद जब तक वो कंपोजिट नंबर है आप उसे अगेन फैक्टराइज करते रहेंगे, और तब तक करेंगे जब तक आपको प्राइम फैक्टर्स ना मिले। जैसे देखिए 90, अब 90 ये इस तरह से फैक्टर ट्री इसे इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये देखिए ट्री की फॉर्म में आ जाता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फैक्टर ट्री मेथड। 90 का हम कैसे निकालेंगे, देखिए 3 × 30, 3 × 30 इज 90 है ना। 3 आपका प्राइम फैक्टर है,
ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। 30 को आप कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 10, ये प्राइम नंबर, 10 आपका अभी भी कंपोजिट नंबर है, इसको फर्दर डिवाइड कीजिए 2 इंटू 5, अब ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो 90 के प्राइम फैक्टर्स आपके क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। और ज़रूरी नहीं है आप 3 इंटू 30 90 ही करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 90, है ना। फिर आप 45 देखिए, 2 आपका प्राइम नंबर है, देन 3 इंटू 15 45 होता है, देन 15 आपका होता है 3 इंटू 5। आप किसी भी मैथड से करिए, किसी भी टेबल से करेंगे, आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आपके सेम ही आएंगे। ओके चिल्ड्रन, चलिए remember that we can make factor tree of a composite number in different ways, but ultimately we get the same prime factors, only order of the prime factor is changed। सेम चीज़ बताई गई है कि हम जो फैक्टर ट्री जो मेथड है उसमें हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं, हम उसे मतलब डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो आंसर मिलेगा यानी जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सेम रहेंगे, सिर्फ जो ऑर्डर होगा प्राइम फैक्टर्स का वो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन मैथड। इन दिस मैथड वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। Step 1, find the smallest prime factor which can divide the given number completely. Start dividing by the smallest prime factor until you cannot divide anymore. Continue dividing by the next higher prime factor. Step 4, repeat the process till you get 1. देखो डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको वो छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जिससे वो गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सके। इसके बाद फिर अगेन आपने उसको और डिवाइड करना है और ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 1 ना मिले। चलिए देखते हैं, जैसे कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं 96 और 120 के, तो देखिए 96 के कैसे निकाले गए हैं। आपका ये 96 आपको सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है। सबसे पहले आप 2 से शुरू करेंगे, देन आप 3 से, देन 5 से, देन 7 से। तो सबसे पहले देखिए ये इवन नंबर है तो ये 2 से हो जाएगा, तो 2 से ये कहाँ पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 16, 2 8 ज़ा 16। अगेन ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा और 2 2s are 4, 2 4s are 8, फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। अब ये 1 आ गया, अब आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 96 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह से 120 है, 120 का भी आपको ऐसे ही करना है। 120 क्योंकि आपका इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा और आप इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक आपको 1 नहीं मिलेगा। चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से आपको करना है, आपको निकालने हैं 24 एंड 36 के फैक्टर्स। 24 एंड 36 के, देखिए 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 24, ये आपका प्राइम नंबर आ गया, देन 2 6 ज़ा 12, आप 6 को कंपोजिट है इसे और डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए अब ये नहीं जाएंगे, तो 24 के क्या होंगे फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली 36 को आप कर सकते हैं, आप देखिए कैसे करेंगे, आप इसे कर सकते हैं, आप बहुत सारे टेबल्स होते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इसे कर सकते हैं 2 इंटू 18 भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं 3 इंटू 12 भी कर सकते हैं। ओके तो चलिए हम 2 से करते हैं, 2 इंटू 18 36, देन 2 9 एंड देन 3 3s are 9। देखिए तो 36 के प्राइम फैक्टर्स आपके क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका फैक्टर ट्री मेथड है और बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आपने ऐसे ही करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं डिवीजन मेथड से 36 और 45 के। कैसे निकालेंगे, देखिए 36 एंड 45। सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ढूंढना है जो इसे डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ये 18 पे जाएगा। ओके देन 2 9 देन अब ये देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा बिकॉज ये ऑड हो गया है, तो अब ये 3 से करेंगे, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। जब तक 1 आएगा तब तक आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 36 के आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जैसे 36 है, ये जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36।
प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो उसी नंबर के बराबर आना चाहिए जिसका आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। चलिए 45 का देखिए, 45 क्योंकि आपका ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखेंगे 3। क्या ये 3 से जाएगा? कैसे पता करेंगे? अभी डिविजिबिलिटी चेक किया था, 4 + 5 होता है आपका 9, जो कि 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से चला जाएगा। तो ये कहाँ पे जाएगा? 3, 15, द 3, 5 एंड 5, 1। तो 45 के प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके 3 × 3 × 5, और चेक कीजिए इसे, 3 3s are 9 and 9 5s are 45. ओके, common factors and common multiples. Common factors, if a number is a factor of the given numbers, it is called a common factor of the given number. देखिए common factor किसे कहते हैं कि अगर कोई नंबर given number का फैक्टर है तो उसे हम common factor कहते हैं given numbers का। जैसे कि आपको common factors निकालने हैं 12 and 28 के, तो वो कॉमन फैक्टर का मतलब वो फैक्टर्स जो 12 में भी और 28 में भी होंगे। तो देखिए जैसे फैक्टर्स हैं 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12 एंड 28 के फैक्टर्स है 1 2 4 7 14 एंड 28। कॉमन यानी जो दोनों में कॉमन है सेम है, जैसे 1 2 4, तो कॉमन फैक्टर्स हो गए आपके कितने? 12 और 28 के 1 2 एंड 4। Common multiples, if a number is a multiple of the given numbers, it is called common multiple of the given numbers. अब मल्टीपल में भी आपने ऐसे ही निकालना है कॉमन मल्टीपल, जैसे आपको पूछा है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 20, पहले 3 10 और 20, तो पहले आप 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे विच इज 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं, एंड 20 के आप लिखेंगे 20 40 60 80। तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल आपके आएंगे 20 40 एंड 60। तो ये 20 40 60 आपके 10 और 20 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 15। 5 एंड 15 के हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, तो चलिए कैसे लिखेंगे हम? फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर है 1 and 5, एंड फैक्टर ऑफ 15 के फैक्टर्स है 1 3 5 एंड 15। तो कॉमन फैक्टर्स आपके आ गए जो दोनों में ही है, एक तो है आपका 1, एक है आपका 5। सो 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 and 15। नेक्स्ट है आपका 6 and 16। फैक्टर्स लिखेंगे आप 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 and 6, एंड फैक्टर ऑफ 16 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 and 16। तो कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में सेम है वो है आपका 1 and 2. So common factors are 1 and 2. Question number 2 देखिए, find all the common factors of। अभी तक आपको सिर्फ 2 नंबर्स दिए गए थे, अब आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं 7 21 and 42 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर ऑफ 7 के फैक्टर हैं 1 and 7, देन फैक्टर ऑफ 21 के फैक्टर है 1 3 7 21, एंड थर्ड नंबर इज 42, फैक्टर ऑफ 42, जो कि होंगे आपके 1 2 के 3 में जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा 3, एंड इसके बाद 6 7, एंड अब ये किस पे जाएगा? क्या ये 8 की टेबल में आता है? नहीं। क्या ये 9 की टेबल में आता है? नहीं। एंड 10 की तो ऑब्वियसली नहीं। तो अब इसका हो जाएगा आपका, जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया है तो ये 21 आया, और जब आपने इसे 3 से किया तो ये आया 40। चलिए अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर है आपके 1, जो तीनों में सेम होने चाहिए। अब क्योंकि 3 नंबर्स है तो तीनों में सिमिलर हमें देखना है। नेक्स्ट इज 7, क्या इसमें 7 है? तीनों में 7 है। सो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 7, बस 2 ही आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में पता चल गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपने खुद से करनी है।